नमस्कार। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि टीटू बहुत दिनों बाद दिख रहा है। घर बैठा था, घर बैठे बैठे देश के हालात समझने की कोशिश कर रहा था। एक टाइम था जब न्यूज़ खोलो तो न्यूज़ में तरह तरह की खबरें सुनने को मिलती थी। इससे शादी हो गई, इसने इसको कुछ बोल दिया, फलाना फिल्म बैन हो गई, रोहित शर्मा ने फिर शतक बनाया, गरीब भूखा मर। नहीं, गरीब की बातें नहीं होती। खैर, 1918 में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। बे तब टिकटॉक कहाँ था। इस महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू। ये स्पेनिश फ्लू 1 साल तक चला था और इसकी चपेट में 5 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। उससे पहले और उसके बाद इंसानों ने ऐसी कई महामारी देखी, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है जो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, बहुत कम पैसों के लिए हमारी मुश्किलें आसान करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं लेकिन चुपचाप। लाखों में एक मोती, इसकी मूंछ मोटी, दिल है करोड़ों की। बैठ जाइए, सबको मदद करने का मौका मिलेगा। शाबाश शाबाश। ए दीदी चाय। सुन बे बॉकलैंडी के। बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है गजल नहीं। चल बे बंद कर, क्या कर। हमारे सर पर छत है, सीलिंग पर एसी है, पंखा है, फ्रिज में ठंडा पानी है, वो अवन में घूमती हुई प्लेट में गरम गरम खाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया मजे में है। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी किस्तों में निकाल देता है। घर से लेकर वॉशिंग मशीन तक सब कुछ किस्तों पे खरीदता है। लॉकडाउन के बाद ना जाने कितनी नौकरियां गई। मैंने एक ऐसे ही कपल से बात करी। मैं बिजली का काम करता है, ये कोटी में काम करते हैं। अच्छा, तो आप मतलब कोई सोसाइटी में? हाँ, सोसाइटी में। सोसाइटी में। तो लॉकडाउन जब हुआ तब आपको पता था, आपको अंदाजा था कि इतना भयानक हो जाएगा? नहीं, नहीं, इतना इतना भयानक पता हो- नहीं था जो इतना भयंकर होगा। तो लॉकडाउन के बाद कैसा फर्क आया काम में? आपके क्या काम में कुछ फर्क आया ज्यादा? काम में तो काम उसी दिन से बंद कर दिया। वो हमारा ठेकेदार भी ऐसे ही, ठेकेदार की तरफ से काम करते, वो ठेकेदार भी मना कर दिया, बोला घर वर चले जाओ। अब घर जाने का कोई साधन ही नहीं था। मैं फंस गया, मेरा घर पे पैसे देने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे जाऊं। तो टोटल कितने परिवार में कितने लोग हैं? यहाँ तो परिवार मान में लो हम 2 बच्चा हाँ। और हम दोनों। तो दीदी, जो आपकी सोसाइटी है जहाँ आप काम करते हो, आप कितने घरों में काम करते हो? वहाँ 5 घरों में। 5 घरों में। ऐसे वो लोग फोन भी नहीं करता है। कोई तो मदद फिर भी किया, और कोई तो मान लो फोन भी नहीं रिसीव करता है। फोन देख के तुरंत कर देता है, आप जल्दी से आप लोग कुछ करिए, हम लोग अच्छे से गाँव पहुँच जाए, बस इतना। कुछ दिन पहले सुन रहा हूँ मजदूर को घर जाने के लिए राजनीति चालू हो गया। हम लोग जाएंगे तो कैसे जाए घर? 3-4 बार फॉर्म भी भरा यहाँ थाने में। बहुत कुछ किया, अभी तक कुछ खबर अभी नहीं कुछ है। पता ही नहीं है कि हम घर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। जब भी फोन करते हैं घर, मम्मी पापा रोने लगता है, कुछ भी करो, कैसे भी करके घर आ जाओ। तो आपने ये कोशिश नहीं की कि आप जहाँ काम करते हैं आप उनको बोल दें कि अरे? उनको बोला था, वो एकदम मना कर दिया, बोला अभी लॉकडाउन में घर जाओ, घर से आओ, फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा वही। घर कैसे चले जाएं? खाने पीने का घर पैसे नहीं आप देता है, जैसे फोन ही जाना है नहीं जाओ। देता है, तो कैसे क्या करेंगे? क्योंकि रूम किराया भी देना है। अभी तो चलो रूम वाला अच्छा है, हमें निकाल नहीं दिया है। गया। अभी फिर से अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर हम पता नहीं क्या हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे कुछ पता हमारा नहीं। कोई ठीक नहीं है। अब तो हमें अगर लॉकडाउन कोई में जितना चलने का वो था नहीं सब पहुंचाने कुछ का, किया। सहायता नहीं करेगा घर पहुंचाने का, तो फिर हमारा ऐसे सिंगल वाला होता तो पैदल के चली जाओ। बच्चा, छोटा छोटा बच्चों को दूर लेके का कैसे रास्ता है, जाए? घर- हमारा तो घर भी सफर भी नहीं बहुत निकल दूर का सकते। है। 3 दिन का सफर है हमारा, और तो ठीक आप से। तो आप बच्चों को कैसे मनाते हो जब वो कहते हैं कि मुझे ये खाना है वो खाना है? अब क्या करेंगे, ऐसे मजबूरी में तो करना ही पड़ेगा। एक थैली अगर दूध ला के वही पूरा दिन पानी यानी मिला के बच्चों को देना पड़ता है। अभी तो बच्चों को रोकना पड़ेगा। हम लोग अगर कुछ वो करेंगे तो चल जाएगा, बच्चा लोग तो नहीं। पूरा दिन रोते रहेगा, मम्मी बिस्किट दे, मम्मी दूध दे, मम्मी ये दे, मम्मी खाने के लिए पैसा दे। बच्चों को हर साल में नया कपड़ा वपड़ा देना पड़ता है। इस बार तो ऐसे हालत हो गया हमारे, कुछ नहीं, खाने का पैसा नहीं मिली तो क्या करेंगे इस बार? चलो भगवान का दुआ करेंगे जल्दी जल्दी ये बीमारी खत्म हो जाए और हम लोग आराम से घर पहुंच जाए, बस इतना ही दुआ है। आप लोग कुछ हेल्प करो। मेरा आप लोगों को ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि कैसे हम जैसे लोगों में भी बहुत ताकत होती है। हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जैसे अखबार वाले, इस्त्री वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, बर्तन मांजने वाली दीदी, सबकी कम से कम हफ्ते में एक बार तो फोन करके खबर पूछ लें। अब अगली फसल है, नेक्स्ट मक्का बो रहे हैं, ज्वार बो रहे हैं, बिना दवाई के चल नहीं रही हैं। और दवाई के प्राइस बहुत महंगे हैं।
अब उसको लाएं कहाँ से? जब तक अनाज उसका नहीं बिकेगा किसान का, तो लाएगा कहाँ से? तो अभी ये बीच में ओले पड़े थे, बारिश हुई थी, यस, तो क्या उसमें बहुत नुकसान हुआ है। दोबारा से सब जो बोया है वो सब खत्म, जुतवाना पड़ेगा खेत में, और दोबारा से बीज लाना है, खाद लाना है। तो ऐसी 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 स्थिति में कोई साथ दे रहा है आपका? नहीं, कहीं मार्केट बाजार कहीं कुछ लेने जाते हैं तो फिर पुलिस वाले आके रोक लेते हैं। टीवी पे अब किसानों की चर्चा होने लगी है, हाँ, लेकिन आपको लग रहा है ना कि ये सिर्फ चर्चा ही है? हमें तो यही लग रहा है, जब कोई हेल्प नहीं मिल रही किसी चीज़ की भी, क्योंकि एसी वाले कमरे में बैठ के कोई चर्चा करता है तो वो वहीं तक रह वो जाती है। वहीं तक रह जाती है। भाई किसान तो बाहर है ना, वो तो धूप झेल रहा है, गर्मी झेल रहा है। अब एसी वाले क्या जाने उसको कितनी गर्मी लग रही है। सबसे ज़्यादा पीड़ित जो किसान ही है, क्योंकि भाई किसान ज़्यादा अंदर ऊपर तक तो जाता नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा बस अपने मार्केट, जहाँ अपनी उसकी सोसाइटी तहसील है वहाँ तक जाएगा। जो मजदूरी है वो तक नहीं निकल पाती है, मिल नहीं पाती है उसकी। इतनी मेहनत किसान करता है, और इतनी मेहनत अगर सब करें तो हमारा देश तो बहुत ऊपर जाएगा। दिमाग में सोचना ये चाहिए कि भाई अगले आदमी को प्रॉब्लम है, तो उसकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा बहुत, भाई सारी सॉल्व नहीं कर सकते तो थोड़ी सी तो कर सकते हैं। अभी तो बता रहे थे इधर जियो का टावर लगा है। अब जियो का टावर लगाए तो टावर किस लिए होता है? फोन मिलाने के लिए होता है, हाँ, बस ये- इंटरनेट के लिए होता है। फोन करके खबर पूछो हाँ। कि कैसा चल रहा है, क्या कोई दिक्कत है, कुछ है तो बताओ हमें। हाँ, बस बस, सब अपने में लगे हैं, अपने जीवन में, किसी को कोई परवाह नहीं है। कोई परवाह नहीं, यही सिस्टम। आजकल इंटरनेट एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे नफरत बहुत आसानी से दिख जाती है। हम लोग एक दूसरे को दुख पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अभी ये कुछ दिनों से हम लोग सुन ही रहे हैं और बोल भी रहे हैं, छक्का हिजड़ा यूं कर रहे हैं ना। हम देखते हैं इंटरनेट पे और रियल लाइफ में जिनको इतनी गालियां पड़ रही है, लॉकडाउन में उन पे क्या बीत रही है। अब लॉकडाउन है तो हमारे पास राशन की दिक्कत है। दिल्ली सरकार की योजना है कि आपको सरकारी स्कूल में जाइए, आपको खाना मिलेगा। तो मैं अगर इस लिहाज में सरकारी स्कूल की जाके लाइन में लगती हूँ तो सबकी नजरें मेरी तरफ होती है, और सब ये देखते हैं अरे हिजड़े भी लाइन में लगे हुए हैं, तुम्हें क्या जरूरत है लाइन में लगने की। सबका व्यवहार, सबका नजरिया, सबकी सोच एक अलग सी हो जाती है, और सब दूर दूर हटके खड़े होने लगते हैं, जबकि वो तो खाने की लाइन है। अगर भूख आपको लगती है तो भूख मुझे भी लगती है। क्योंकि आज तक बॉलीवुड में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अजीब ही एक थोड़ा मजाक के तौर पे दिखाया जाता है, ट्रांसजेंडर को सीरियसली नहीं दिखाया जाता है। ये बदलाव उनकी सोच से आएगा कि शायद उनकी सोच ऐसी है कि हम अगर हैं तो हम एक कार्टून है, तो हमें कार्टून के दौर पे वो दिखाते हैं, मजाक के दौर पे वो दिखाते हैं, कभी सीरियसली नहीं दिखाते कि ट्रांस हैं तो होने दो, कोई बात नहीं। अभी तक जो मदद आई है वो हमें अलग अलग एनजीओ सेक्टर से आई है। मैं जैसे इंटरनेट पे देखता हूँ कि बहुत से जो आज के जिसको मिलेनियल कहते हैं बच्चे, ये सब बच्चे अंग्रेजी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में देख देख के उनका थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि उनका माइंडसेट चेंज हुआ है। लड़के लड़कियां कॉलेजों में उनको प्रपोजल मिलता है बनाने के लिए, अगर उनको ट्रांस का मिल गया तो वो हमारे पास आते हैं कि हमें आपकी स्टोरी आगे तक पहुंचानी है, आप कैसी लाइफ जीते हो, आप क्या क्या फेस करते हो। तो वो स्टोरी जब तक उनकी कंप्लीट होती है, जब तक उनका और हमारा रिश्ता रहता है। जैसे वो स्टोरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में वो कहाँ और हम कहाँ। लेकिन अभी जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नई जनरेशन की आप बात कर रहे हो, कम से कम वो तो हमारे लिए आगे आते। कोई भाई कोई बहन तो हमारे लिए राशन लेके आती कि कोई बात नहीं, मैं आपके वहां पे आई थी और मैंने देखा था कि आपके यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रांसजेंडर है जो कि रोज के 100, 200, 10, 5 रुपए रोज के कमाते हैं, शायद उनके पास खाना ना हो, ये हम आपको डोनेशन दे रहे हैं, या ये हम उनके लिए लेके आए हैं, प्लीज हमारे साथ चलिए, हम उन तक देना चाहते हैं, या मैं आपके लिए लेके आया हूँ या लेके आई हूँ, आप प्लीज ये रख लीजिए। हमें कितनी खुशी होती। तो सोच वहां पे लगता कि चेंज हुई है। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो तो हम लोग अभी ये इतने टाइम से सुनते ही आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग। लेकिन इन लोगों के साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग ना जाने कितने सालों से चली आ रही है। लॉकडाउन खत्म हो तो थोड़ी सद्बुद्धि लाओ और इनके साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग खत्म करो। अगर आपके साथ बैठ रहे हैं तो उठ के मत जाओ, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो घिन मत खाओ। बहुत माहौल खराब। मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। कौन सा गाना शाहरुख खान का? सूरज हुआ मध्यम। चलो 1 2 3 4। सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रही जमीन चलने लगी। तक 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 तक। ये जो हमारे अगले मेहमान हैं, इनकी वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी बिल्कुल नहीं आती। बनारस जाना चाहते थे अपने बीवी के पास, अपने परिवार के पास, लेकिन लॉकडाउन के चलते गांव क्यों जाना चाहते हैं आप लोग? इतने सारे लोग मैं देख रहा हूँ बाहर
सब लोग गांव जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं? भैया मजबूरी है, कैसे कि हम लोग इतना दिन का यहाँ पर समय दिए हैं, बहुत ज़्यादा दिन से रह रहे हैं और खाने पीने का कोई बहुत किल्लत हो रही है। रूम किराया देना है, ज़मीन का रेंट देना है, हम दूर से आके यहाँ गाय पाले हैं, अब इनका पेट भरें कि अपना पेट भरें, मजबूरी है, इसलिए जाना पड़ रहा है भैया। नहीं सर, ऐसे तो हम दूध तो कॉलोनी में ऐसे बांटते हैं, लेकिन सारा चीज़ बंद होने से ऐसे दूध नुकसान हो जा रहा है, कभी गिराना पड़ रहा है, कभी कहीं सेलिंग हो जाता है, कोई दूधिया ले लेता है। जो आम जनता है वो क्या कहती है? वो उनको दूध चाहिए नहीं चाहिए क्या? वो तो चाहते हैं लेने के लिए, लेकिन अंदर जाने में दिक्कत है। जैसे कोई अंदर कॉलोनी में है, कहीं कोई फंसा है, तो पुलिस वाले रोक रहे हैं, फिर उसके बाद रोड पे भी निकलना मुश्किल हो जा रहा है। पास वगैरह की दिक्कत है, तो पास हम पे है नहीं। तो आप जिन लोगों को दूध देते हो, ए गाय, हाथ लगा लूं? हाँ लगा लीजिए, कोई नहीं। वो सांस ले रही है बहुत गहरी। अबे भाई, कुछ ये लॉकडाउन से पहले तो जनता लेती थी दूध आपसे, लॉकडाउन के बाद व्यवहार बदला है या वैसा ही एकदम? नहीं, बहुत बदल गया भैया। पहले तो हम लोगों को दूध देते थे, जैसे 2-4 लोग हमारा डेली का कस्टमर थे, वो सब लेते थे, लेकिन अब उनका व्यवहार एकदम से बदल गया। जैसे दूध सैनिटाइजर वो सब हम अच्छा से सुरक्षा से ले जाते हैं, ग्लव्स मास्क लगा के, तब भी वो लेना नहीं चाहते हैं। और ले भी लेते, कोई 1-2 कस्टमर अपना रेगुलर का है, ले लेते हैं, तो पेमेंट में गड़बड़ कर रहे हैं, बोलते हैं कि आगे से पेमेंट आएगा तो पेमेंट करेंगे। तो जिन लोगों को आप दूध देने जाते हैं, जिन लोगों को डिलीवरी करते हैं दूध, वो आपकी खबर वबर पूछते हैं या आप नहीं पूछते? कोई नहीं, खबर तो कोई नहीं पूछता भैया, आप अपना ही सब बुना सुनाते हैं, हम लोगों को कोई खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 गीत वही झिल मिलाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ में शक्ति होती कोरोना से लड़ने की, तो तुम सबसे पहले क्या करते इस बीमारी को देश से भगाने के लिए? कोरोना के लिए तो वैक्सीन हमारे हाथ में शक्ति होती तो लोगों में ऐसे वहम टाइप का या जो कुछ है कि गाय में कोरोना भी है, पशुओं में गाय को कोरोना हो गया, हाँ, ऐसा भी उनमें वहम है। तो इससे वो सब पैकेट का ही पसंद कर रहे हैं, खुला हुआ दूध अपना गाय का ऐसे लेने में आनाकानी कर रहे हैं। गोलू भाई कुछ बोलोगे? तुम मुस्कुरा दिए, वही बहुत हो गया मेरे लिए। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिना फल की चिंता किए दूसरों की मदद करते हैं दिन रात। इन्होंने पिछले 60 दिनों में लगातार रोज दिन रात लोगों को सड़कों पे खाना दिया है, उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जाके उनको खाना दिया है। मेरे साथ हैं हरकीरत। तो बेसिकली पिछले 60 दिनों से, जब से जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ, हम तब से लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं। हमने देखा कि हर कोई पैसा मांग रहा है, तो हम कुछ डिफरेंट करते हैं, हम लोगों से रोटियां मांगेंगे। हर कोई अपने लिए 4 रोटी घर पे बना ही रहे, तो अगर वो 10 रोटी एक्स्ट्रा भी बनाएगा तो वो इजीली कर सकते हैं। तो हर परिवार से हम 10-10 रोटी उठाते हैं। हमने शुरू किया था ये 100 परिवारों से, आज हमारे साथ 1500 परिवार हैं, जो कि कुल मिला के हमें 15,000 रोटियाँ शाम तक देते हैं। तो ये रोटियाँ हम खुद उनके घर से इकट्ठी करके हम शाम को झुग्गी झोपड़ी में जाके देते हैं, जहाँ पे खाना नहीं पहुँच रहा। फिर ये तो है जो हम झुग्गियों में खाना देते हैं। कई लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, कई वेस्ट बंगाल जा रहे हैं 1600 किलोमीटर चल के, कई लोग पंजाब से मानेसर तक जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे लोग अपने घर जा रहे हैं। एंड हमने 42,000 किलोज फ्रूट्स भी बांटा है। एंड डिफरेंट हम रोज़ मील्स अपनी चेंज करते हैं। तो एक दिन राजमा चावल, एक दिन छोले चावल। जो हम मीडिया में देख रहे हैं, इट्स नॉट इवन 1% टू बी ऑनेस्ट। तो जैसे हम रात को 12 बजे KMP एक्सप्रेसवे पे थे, तो कई लोग यूपी की खोसी बॉर्डर पे जा रहे थे, तो सूटकेस में जो हम एयरपोर्ट में ड्रैग करके लेके जाते हैं, उसी सूटकेस के ऊपर एक बच्चा लटका हुआ है, क्योंकि वो थक गया है काफ़ी। ना उसको पानी मिला 4 दिन से, ना उसको खाना मिला। 9 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, ना उसके पास दूध है, ना उसके पास पानी है, ना उसके पास खाना है। आपको कोई दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने घर के आसपास ही देख लीजिए, आपको बहुत डेली वेज वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं वो मिल जाएंगे। तो अगर हम इन्हीं का पेट भर दें, तो वी कैन ईजिली विन द बैटल ओवर कोरोना। वैसे तो मैं ये सब करता नहीं, लेकिन अगर समझ आया तो इस वीडियो पे 5 मिलियन लाइक कर देना और शेयर जरूर करना, क्योंकि जितने शेयर करोगे उतने व्यूज़ मिलेंगे। और इस वीडियो का जितना भी पैसा है वो मैं अलग अलग जगह, वेरीफाइड जगहों पे डोनेट कर दूंगा। अब तुम्हारे हाथ में है भाई, तुम्हें लड़ाई देखनी है, लड़ाई देख लो। वैसे सड़कों पे भी लड़ाई चल रही है, पेट भरने की लड़ाई, जिंदा रहने की लड़ाई और अपने घर पहुंचने की लड़ाई। बैठ जाइए, सबको मदद करने का मौका मिलेगा। शाबाश शाबाश एनर्जी चाहिए। सुन भाई बॉकलैंडी के बेटा बहुत हो गया, इंट्रो है, गजल नहीं। चल बे बंद कर, क्या कर।